हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन के ग्रेड 1, टेक्नीशियन के पीसी वाले और टेक्नीशियन के ग्रेड 3 वाले, इन विद्यार्थियों ने जो भी इस 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसको एग्ज़ाम को निकाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी न किसी वजह से उनको रंग है, गलती है, तो उनको सेकेंड डिवी यानी वेट क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा रीमेडिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है। या किसी कैंडिडेट को किसी न किसी वजह से कोई इशू है मेडिकल को लेकर के, तो फिर उसको दोबारा रीमेडिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से एक जोन लेकर के आए हैं, जो जोन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटों की संख्या खाली है और इसमें अन्य विद्यार्थियों को वेटिंग लिस्ट का मौका दिया जाएगा, नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये जो जोन है गोरखपुर जोन है, और गोरखपुर जोन का फर्स्ट जो यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनलिस्ट आ गया है। ये वीडियो में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पैनलिस्ट की जानकारी देंगे। इसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए हैं, कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भरी गई हैं, कितने नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी वेटिंग लिस्ट जा सकती है, सारे प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं तो उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे सभी लोग आप इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका जवाब मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर देता हूं। देखिए, किसी टीचर से आप फ़ोन पे बात करके कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी, कितने टीचर बात करेंगे कितने विद्यार्थियों से। इसलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं और इवनिंग टाइम में मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं और उसमें आपके द्वारा कमेंट किए जाते हैं, उस कमेंट का जवाब मैं रिप्लाई करता हूं। बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका जो भी डाउट होता है मैं क्लियर करता हूं नेक्स्ट डे। किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मैं अपने कभी कभार अपने पुराने जो वीडियो होते हैं उसमें मैं नंबर को डाल देता हूं और वहां से नंबर लेकर के आप सभी लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी समस्या है, जो भी आपको दिक्कत है कहीं पर भी, तो आप हमसे बात करके उस चीज़ का सलूशन ले सकते हैं। आइए मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए मुद्दे पर आता हूँ। गोरखपुर जो जोन है, गोरखपुर जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल गई है कि यहाँ पर जो पैनल लिस्ट है वो पैनल लिस्ट जारी हो गई है। गोरखपुर में टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पैनल लिस्ट पहले जारी हो गया था, अब जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का गोरखपुर में पैनल लिस्ट जारी हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जोन हमेशा यानी दो बार जो रेलवे की जो भर्ती हुई है एएलपी के 2018 की बात करें या 2024 की बात करें, यह हमेशा से फिलहाल में एक सेफ जोन रहा है। इससे पहले यह डेंजर जोन में था। पता नहीं क्यों विद्यार्थी इसकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। अब के टाइम में अगर देखा जाएगा तो ये सेफ जोन है। अब इसमें ये यहाँ पर 40 कैटेगरी में पोस्ट वाइज विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करा भी लिए हैं। उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसमें पूरे जितने सीटें हैं वहाँ पर पूरे कैंडिडेट कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी है जहाँ पर विद्यार्थी आधा मात्रा में पहुँचे हैं, यानी वहाँ पर 10 कैंडिडेट की ज़रूरत है तो वहाँ पर 5 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। किसी कैटेगरी में पूरे के पूरे हैं, किसी में यानी 75% तक अब्सेंट ही है। तो फिर इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो 100% चांस है कि गोरखपुर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में काफ़ी विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है, नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज पे, तो मान लीजिए कि पोस्ट वाइज में तो सब 40 कैटेगरी में पोस्टों पर बुलाया गया था कैंडिडेट को, सब गए थे, ठीक है। इसमें यही देखने को मिला है कि जो इलेक्ट्रीशियन की अगर जो पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन पर 89 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन 89 में 78 ही कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद थे। यानी जो भी इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट है या इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हैं वह 11 सीटों के लिए एलिजिबल है। अभी भी 11 सीटें खाली हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियंस है तो उनको मौका मिलेगा। और अगर कैटेगरी सेकंड की अगर बात करते हैं, ऐसे तो बहुत कैटेगरी थी, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं।
फीटर वालों को मिनिमम 15 सीटें खाली हैं। जो विद्यार्थी गोरखपुर में ग्रेड थर्ड जोन से है उसको 15 सीटों पर उसको मौका मिलने वाला है, नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। 10-11 सीटें पर इलेक्ट्रीशियन को मौका मिल रहा है नए कैंडिडेटों को, और 15 से 16 कैंडिडेटों को फीटर के लिए मौका मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ब्लैक स्मिथ में, तो 8 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 4 ही कैंडिडेट कंप्लीट डीवी और मेडिकल हुआ है, तो 4 कैंडिडेट अभी भी खाली हैं। तो 4 कैंडिडेट में ब्लैक स्मिथ से जो भी है उसको भी मौका मिलेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं, अगर वेल्डर की बात करते हैं, तो वेल्डर में 10 से 15 तक सीटें खाली हैं। तो अगर हम इतनी अधिक मात्रा में अगर सीटें खाली हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, तो कहीं ना कहीं नए विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी कह रहे थे कि जो भर्ती में जो सीटें खाली होगी उसको नेक्स्ट भर्ती में, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें ये सारे सीटों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में कट ऑफ 14 तक डाउन चली गई। गोरखपुर में ग्रेजुएट जो ग्रेड 1 था उसमें सभी सीटों को भरने का कोशिश किया गया, यानी 9 के बराबर सीट ही खाली रह रहे हैं, 1-2 सीट खाली रह हैं जितनी भर्ती आ रही है। तो अब ऐसा संभावना नहीं है, जितनी सीटें निकल रही है भले ही 1:1 के रेशियो में विद्यार्थी को बुला रही है, डीवी और मेडिकल करा रही है, निश्चित तौर पे ये वो गुड विद्यार्थी तो मिलेंगे नहीं। 1:1 कैंडिडेट को बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे नए नए कैंडिडेटों को बुलाना पड़ेगा, दोबारा डीवी निकालना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट जिसको कहते हैं। तो वेटिंग लिस्ट को इन्होंने डीवी सेकेंड लिस्ट में या डीवी थर्ड लिस्ट में या डीवी फोर्थ लिस्ट में बदल दिया है, और इसमें उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिसका 1-2 नंबर से नहीं हुआ होगा या 0 पॉइंट कुछ से नहीं हुआ होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रीशियन में 11 सीटों तक मौका मिल सकता है नए कैंडिडेट को, फीटर में 15 से 16 सीटों तक मिल सकता है, वेल्डर में 10 सीटों पर मिल सकता है मौका, और ब्लैक स्मिथ में 4 या 5 सीटों पर मिल सकता है। ये रहा एब्सेंट कैंडिडेटों की, यानी जो सीट खाली है उनकी संख्या। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सीटों में, तो एक अच्छा सीट माना जाता है, यानी अगर कहीं पर 50 से अधिक सीटें अगर खाली हैं तो एक अच्छा एवरेज निकल के आएगा। और यहाँ पर निश्चित तौर पे अगर इतने कैंडिडेट हैं तो जो कट ऑफ होगी ये बहुत अधिक मात्रा में डाउन होगी। तो गोरखपुर वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर वे नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि और भी आने वाली जो सूचनाएँ हैं आप तक पहुँचाई जाएगी। जो लोग इंतजार कर रहे थे गोरखपुर का कि सर पैनल लिस्ट नहीं आया है, क्यों नहीं आया सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, आज उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जो भी विद्यार्थी डीवी और मेडिकल दिए थे उनका पैनल लिस्ट देख लीजिए, और नाम आया है तो ठीक है। जिस कैंडिडेट का अभी नाम नहीं आया है उसको अभी भी मौका है, निश्चित तौर पे उसका चांस मिलेगा। और जो विद्यार्थी 1 नंबर से 2 नंबर से बाहर हैं, पॉइंट में बाहर हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बता दिया हूँ कि कितने कैंडिडेट, ओवरऑल सीटों की संख्या जितनी थी आप लोग समझ ही रहेंगे, लेकिन जो कि एब्सेंट की संख्या मैंने एक हर कैटेगरी जो था उसमें अच्छे जो पोस्टें थी उन सभी को मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मौका मिलेगा। कभी भी नए कैंडिडेटों को अगर बुलाया जाता है तो नए कैंडिडेटों को बुलाने के बाद से सब कुछ नए तरीके से होता है, या डीवी हो या मेडिकल हो, सब कुछ नए तरीके से होता है। इसमें जब नए कैंडिडेट आएंगे तो डीवी को डाउन की जाएगी, जो जो रिजल्ट रहता है उसके कट ऑफ को दोबारा निकाला जाता है, क्योंकि 1:1 पे ली है वैकेंसी को, तो निश्चित तौर पे कम करेगी, और निश्चित तौर पे कम करेगी तो नए कैंडिडेट आएंगे। और नए कैंडिडेट में कौन आ सकता है, अब जिसका तो बॉर्डर पे नंबर होगा वही आएगा, सीधी सी बात है। तो जो भी विद्यार्थी अगर नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो वे विद्यार्थी अपना डीवी और मेडिकल के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, और उसमें मैंने बताया हूँ कि किस किस वजह से विद्यार्थी छट जाते हैं। डीवी में ईपी डिफिट का सबसे बड़ा रोल है, और मेडिकल में आप जिला से अगर अपना मेडिकल करा करके डीमू करा लेते हैं और फिर आप जाते हैं तो किसी भी प्रकार का टेक्नीशियन में आपको कोई भी कहीं पर भी बाधा देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जो भी विद्यार्थी गोरखपुर से भरे हैं तो और नहीं हुआ है 1-2 नंबर से, तो वेटिंग लिस्ट 100% है कि आएगी, क्योंकि इतनी सीटें अधिक मात्रा में खाली है तो सेकेंड डीवी आएगी ही आएगी। जो लोग कंप्लेन करते हैं हमारे वीडियो पे या मैसेज में लिखते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी,
तो मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब इतनी अधिक मात्रा में सीटें खाली हो रही हैं तो फिर क्यों नहीं आएगी, आएगी, श्योर है कि आएगी। बस आप सभी लोग बढ़िया जैसे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पर भी आपका विश्वास लगे जिस टीचर के पास, आप उसके साथ कांटेक्ट में रहिए। अन्यथा अगर आप कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो फिर आप ही का धोखा होगा, आप ही का नुकसान होगा। तो जो भी होगा सब कुछ बढ़िया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।